नृत्य करवाला भक्ता की भी जय हो। देखो हमारे शास्त्रों में आया है नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है। गौरांग महाप्रभु ने भक्ति के 64 रंग बताए जिसमें नृत्य भी शामिल है। मगन प्रभु के भजन में तो बताया है गुरुदाता बेगा आओ जी दिल में दया विचार। ए गुरुदेव इस दिल में दया लो थोड़ी दास पे और जल्दी आओ। काम बिगड़ी सी माँ को तो विड़द लाज सी था को दुनिया में होशी आको जी आके लेनी धार। काम बगड़बो बहुत दौरो तो मनक जमारो मिलियो और यू बेकार चलियो जाए भगवान री भक्ति के बिना आत्म ज्ञान के बिना। और आप इस बात के जिम्मेदार हो क्यों कि आप जीवन का उद्धार करने के लिए संसार में आए हो तो बिड़द लाज है आप। तो दोनों ही ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपको पूर्ण रूप से इन महापुरुषों के शरणागत होना है और ये पूर्ण ज्ञान आपके ऊपर उड़ेल देना है। जीवन में मित्रों जैसे नौका है नाव है वो में चालक होने तो वे नाव सही किनारे नहीं सही 60 निशाने पे किनारे नहीं जा सकती। जिधर की हवा चलेगी वो नाव उस पानी में डोलती रहेगी आखिरी भंवर के बीच में डूब जाएगी। ऐसे ही हमारी ये जीवन रूपी नौका है नाव है। इसमें अगर गुरु महाराज चालक नहीं है केवट नहीं है तो हवा मतलब संगति रूपी हवा। जैसे शराबी की संगत मिली शराब खाने चला गया और कोई जवारी की संगत मिली जवा खेलने चला गया। वेश्यावर्ती की संगत मिली तो अड्डे पे चला गया। ये ने जैसी जैसी संगत इसको मिलती रहेगी ये इधर से उधर जीवन नौका घूमती रहेगी और आखिर में पतन को चली जाएगी। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है मित्रों। गुरु बिना ये जीवन बेकार है। और हमारे महापुरुषों ने कहा भी है इस दुनिया में भले तू कितने दर्जा का ऊंचा इंसान कहलाता हो भले पद प्रतिष्ठा हो को तू राजनेता हो धनपति हो कुछ फायदा नहीं है। हमारे ईश्वर के लोक में तुम्हारी इमेज कुत्ते और खर से ये ज्यादा नहीं है। आत्म का ज्ञान जिसको वही मनुष्य नर है। बिन आत्म ज्ञान के प्राणी कुकर के समान खर है। थोड़ो घुमा बस कुकर कहते हैं आप सब जानो कुत्ते को और खर कहते हैं गधे को। इनसे बड़ी कोई इमेज नहीं है। तू भले संसार का सम्राट बन जाए तो भी ज्यादा इज्जत नहीं है तेरी। इसलिए मित्रों जीवन में गुरु जरूरी है। और अब आपने थोड़ा ये भी बताना पड़ेगा कि गुरु शरण में जाने से क्या हमारा भला हो सकता है। मित्रों नहीं। अगर हमारे इस शरीर में कई भयंकर रोग लगा हुआ है हम डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर हमारी नब्ज देखेगा और नाड़ी वेद है तो नाड़ी के द्वारा हमारा रोग का निदान करेगा पकड़ के। और दूसरा चिकित्सक है तो जांचा के द्वारा हमारे रोग की पकड़ करेगा और फिर वह हमें औषधि देगा। इस औषधि को ऐसे लेना इस टाइम पे लेना है ये परहेज रखना है। अगर परहेज ना रखोगे तो रिएक्शन होकर मर सकते हो। ऐसे ही गुरु महाराज की शरण में जाकर के हमें भी ये नेम बताता है। तो कई नेम बताओ ये कि 10 प्रकार का तुम्हारे भीतर दोष है वन हटाओ और वहां की जगह पे 10 धर्म है उनको धारण करो यदि तुम इंसान कहलाने के अधिकारी हो गए। क्षमा अहिंसा मधुर वचन सत्य दया तपदान शील शवस तृष्णा बिना धर्म लिंग 10 जान। ये 10 धर्म है इनको धारण करो। 10 दोष आप जानते हो चोरी जारी जीव इंसान निंदा मिथ्या गाल अकड़िया हर शोक अभिमान दोष ये 10 है। 3 तन का 4 वचन का 3 मन का है। यन हटाओ के धीरे धीरे और ये 10 धर्म है जन धारण करो। क्षमा पहला धर्म है आपको क्षमा। आप ये स्वामण्या करो
हजारों मणियां करो, इनसे कोई मतलब नहीं, धर्म का इनसे कोई मतलब नहीं, धर्म कोई और चीज है। धर्म जिसे तुम हिंदू कहते हो, हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है। हमारे हिंदुस्तान में 11 धर्म चलता है, बाकी जितने कंट्री जिसमें 3 धर्म चाले, इंडिया के मायने 11 धर्म है। तो ये धर्म नहीं है मित्रों, यो धर्म थोड़ी है जो एक दूसरा के बीच में नफरत डाल दे। धर्म तो जोड़ने का काम कर रहा है। धर्म तो एक दर्जी की सुई के समान है जो कटे हुए को जोड़ देती है, और राजनीतिक एक कैंची के समान है जो काट के अलग कर देती है। तो ये धर्म आज का ऐसे है। मंदिर डसाने वाला धर्म नहीं होता, मस्जिद डसाने वाला धर्म नहीं होता। धर्म तो एक प्रेम का पाठ पढ़ाता है, मानव मात्र को एक प्रेम की शिक्षा देता है। धर्म धारण करने का नाम है। जो धर्म वो है जो शांति स्थापना हो जाए। जब जब गढ़ता धर्म पारत और बढ़ता पाप है, योग माया से प्रकट होता हूँ मैं स्वयं हूँ आप है अर्जुन। जब जब इस धरती पे, भारतवर्ष धरती पे धर्म गढ़ता है और पाप की वर्दी होती है, जब जब मैं मेरी माया से प्रकट होता हूँ और कई कारण होता हूँ, शांति की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश के लिए, साधु जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो मित्रों, धर्म ये नहीं है, धर्म तो धारण करने का नाम है। क्षमा पहला धर्म। अगर क्षमा गुण न करें, हर साइड आपसे कमजोर है, जाति कमजोर है, शरीर कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, और वो आपकी बड़ी भारी गलती कर दी तो उन्हें क्षमा कर दो। बराबर का कहीं क्षमा करे, वो तो थप्पड़ मारे, एक 5 मार देता। और आप शक्तिशाली है, उनसे तो आप क्रोध नहीं कर सकते, उसे तो भय होगा, आपको डर होगा, बराबर का से विरोध होगा, और कमजोर पे आपका क्रोध आएगा। तो उन्हें क्षमा करो, बता यार, छोड़ो यार, बेचारा क्षमा करो। क्षमा अहिंसा, ये बात आप सब जानते हो। जीवों की हत्या ना करे, ये दूसरा धर्म है। क्षमा अहिंसा, मधुर वचन, बोली मधुर कहते हैं मीठा को, अशा बोले जो सबके भीतर तुल जाओ। मीठा कटक बोली ऐसी बोलिए जो कोई जाने बोल, हे तराजू तोलिए फिर मुखबारे खोल। ऐसो विचार करे कि मैं बोल तो रहा हूँ, मगर मेरी बोली से कोई को दुख न हो जाए, किसी के अकर न जाए, ऐसे पहले भीतर तोलो फिर बोलो। बोलवा बोलवा में अंतर है। एक तो यूं कहो जैसे ना आपण मामू जी घर आओ और कहो आओ मामा शाह रोटी खा लो, तो प्रेम की भाषा होगी। और कहो आओ दादा का हाड़ा रोटी खा ले, तो बोली में जेर हो है, तो दादा को हाड़ो ही पर सकर पड़ जाओ। इसलिए प्यार की भाषा होनी चाहिए। क्षमा अहिंसा, मधुर वचन मीठा, सत्य सत्य सुनो, जैसे देखे से बोधो, सत्य में रहनो, सत्य बोधनो, सत्य कहनो, सत्य से ना हटनो। क्षमा अहिंसा मधुर वचन, सत्य दया। अब जितने भी जो धर्म है, जैसे ये वृक्ष खड़ा है, इसकी शाखाएं जड़ें बहुत लंबी फैली हुई है, मगर मूल पे रुका हुआ है। अगर मूल कट जाए तो जड़ा नहीं रोक पाएगी। इसलिए धर्म को मूल ही कट जाओ तो फिर धर्म का ही काम कर। तो धर्म को मूल कही है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए तब लग घट में प्राण। जब तक इस पिंजरा में प्राण है, जब तक दया मत छोड़ो मित्रों। दया ही सब धर्मों का मूल है। आप एक गाड़ी तो स्वामणी करिया और एक गाड़ी झटको मारिया, एक भाई से प्रेम करिया, एक से दुश्मनी करिया। अरे भाई, जैसे एक बाप के 5 बेटा हुए, एक तो आप चारों तो आप अच्छी दोस्ती रखो, और एक का खटकाटो तो बाप राजी हो नो ने, तो वो परम पिता है। आप इंसानों को प्रेम करी और जानवरों की कुराड़ी मारी तो भगवान राजी होई नो। क्यों? वे प्राणी मात्र का पिता है, चरा और अचर का पिता है, वो वृक्ष का भी पिता है, वो बना कारण से भी मत सताई। आने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
श्रिया राम, ये पूरा संसार ही राम को रूप है। मैं हाथ जोड़ के शिव प्रणाम करता हूँ, चर अचर दोनों को मेरा नमस्कार है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, दो प्रकार की मेरी सृष्टि है, परा और अपरा। तो अपरा में तो ये सब स्थावर जंगम और परा में जीव आत्मा सब है। सबसे प्रेम करो, कोई ने दुख मत पहुंचाओ। क्षमा अहिंसा मधुर वचन सत्य दया, दया मत छोड़ो मित्रों। अगर दया आपके पास में तो सब धर्म आपने कर लिया, और दया नहीं तो आप सब बेकार हो गया। क्षमा अहिंसा मधुर वचन सत्य दया तप। अब तप जो है कोई लकड़ाऊ ताबा ने तप न बतायो। बहुत से साधु पाखंड करते हैं, अगल बगल छाना लगा बीच में बैठ जाए डीबरा में, ये तप नहीं है। गीता में 3 तप बताया है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार का तप है। यम तपणो छावश, और कहा भी है वेद में, समदम अहिंसा सत्य भाषण चाना हित सर्व का, यही सच्चा तप बंदे तपने सुखाना देह का। मन कर्म वाणी से मत पीड़ा किसी को दीजिए, क्या शत्रु क्या मित्र बंदे प्यार सबसे कीजिए, यही सच्चा तप है। मन कर्म वाणी कोई ने दुख मत दो, ये सच्चा तप है। वाह तप है। क्षमा अहिंसा मधुर वचन सत्य दया तप। दान, 10 ऐसा दान करो, ये शास्त्रों का आदेश है। 100 कमाया तो 10 धर्म के प्रति जाना चाहिए, 1000 कमाया तो 100 जाना चाहिए, लाख कमाया 10,000 जाना चाहिए। और यदि आपका तन मन धन पवित्र होगा, कबीर साहब ने कहा है, तन पवित्र सेवा से धन पवित्र दान, मन पवित्र भजन से त्रिविध होए कल्याण। अगर तन को पवित्र करनो है, अगला जमाना में इंजेक्शन को न खानो, तो सेवा में लाग जाओ आज से ही। बण माने अगला जन्म सेवा न करी दी गई, जो गोलियां खानी पड़ रही है। पर चेता संत की बाणी सुन तो क्या भाई, तन से सेवा करो, तन निरोग जन्म ले। और धन पवित्र करो तो धर्म करो। दूजी वो धन जाओगो डॉक्टर की जांचा में, वो धन जाओगो खाकी कोट के पास में, वो धन जाओगो काला कोट के पास में, वो धन जाओगो दीन दया